नमस्कार मित्रों, थिंकर दैवी पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद की एक अद्वितीय पुस्तक कर्म योग पर। यह वो मार्ग है जहाँ कर्म साधना बन जाता है और जीवन स्वयं एक आध्यात्मिक अनुभव बनकर सामने आता है। तो चलिए जानते हैं ये 8 चैप्टर हमें क्या-क्या सिखाते हैं। चैप्टर 1, कर्मा एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर। कर्म और उनका चरित्र पर प्रभाव। यह अध्याय बताता है कि हमारे कर्म हमें बनाते हैं। हर काम, हर सोच का असर हमारे चरित्र पर पड़ता है। उदाहरण, नियमित रूप से ईमानदार रहना, चाहे कोई देखे या नहीं, यह ही आत्मचरित्र को मजबूत करता है। चैप्टर 2, ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है। गृहस्थ, विनियोगी या सन्यासी, और हर मार्ग महान है। उदाहरण, स्कूली छात्र अगर सही ढंग से पढ़ता है तो उसका योगदान घर चला रहे व्यक्ति से कम नहीं है। इसलिए हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह महान है। चैप्टर 3, द सीक्रेट ऑफ वर्क। कार्य का रहस्य। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो और मुक्त बनो। फल की चिंता त्याग कर किसी कार्य को बस अच्छा करने के लिए अच्छा करें। जब हम अपने कर्म के फल की ओर सोचते हैं तो हमारा मन तनाव में जा सकता है, जिससे हमारा कार्य प्रभावित होता है। इसलिए कभी भी कार्य को प्रभावित ना होने दें और कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। उदाहरण, यदि आप स्वयं सेवा करते हैं बस हंसी खुशी के लिए, तो आपका मन प्रशांत रहता है। चैप्टर 4, व्हाट इज ड्यूटी। कर्तव्य क्या है। कर्तव्य क्या होना चाहिए इसे नहीं जानता, बल्कि कैसे किया जाए यह उसके मायने हैं। एनी एक्शन दैट मेक्स अस गो गॉडवर्ड इज ड्यूटी। हर कार्य जो हमें भगवान की ओर लेकर जाए वही कर्म है। उदाहरण, नियमित पूजा ध्यान करना, चाहे समय कम हो, यह निरंतरता स्वयं सेवा है। चैप्टर 5, वी हेल्प आवरसेल्व्स नॉट द वर्ल्ड। दूसरों की सेवा में हम स्वयं को ऊंचा उठाते हैं। उदाहरण, गरीब बच्चे को पढ़ाते खिलाते हैं और स्वयं का मन बढ़ता महासुखित होता है। चैप्टर 6, नॉन अटैचमेंट इज कंप्लीट सेल्फ एब्निगेशन। बिना आसक्ति के कर्म करना आध्यात्मिक स्वत्याग है, जहाँ मैं खत्म हो जाता है। उदाहरण, जब कोई लेखक केवल लेखन के आनंद के लिए लिखता है, बिना लोकप्रियता की चाह, वही सच्चा दृष्टांत है। चैप्टर 7, फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यही है आसक्ति की जंजीरों से मुक्ति, और यह कर्म योगी को मिलती है। उदाहरण, मन में शांत स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ हम परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। चैप्टर 8, द आइडियल ऑफ कर्म योग। कर्म योग का आदर्श है निर्वासन, त्यागित भाव और सबसे ऊपर सेवा, जिसमें मैं की भावना नहीं होती। उदाहरण, महापुरुष जैसे मदर टेरेसा, जहाँ सेवा गहन होती है वहीं समर्पण और शुद्धि का मार्ग है। दोस्तों, अगर हम हर दिन कर्म को भक्ति, त्याग और सेवा के रूप में करें तो हम न केवल स्वयं को बदलेंगे, बल्कि दुनिया को भी
शांतिपूर्ण और सहज बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी गहरे योग मार्गों पर अन्वेषण करेंगे।